विषय ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया। बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुनना है आपको, कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ में पढ़िए आप रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़कर देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बड़े ध्यान से आपको परमेश्वर का वचन सुनना है। जितने ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पर। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। शारीरिक दशा का मतलब होता है कि संसार में जो कुछ भी उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं, गलत बातें हो रही हैं, गलत चीजें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। मतलब फिर तुम संसारिक दशा में नहीं हो, फिर किस दशा में हो आप? पवित्र आत्मा, पवित्रता के जीवन में हो और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले हो। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम संसारिक दशा में नहीं हो। हाँ जी पढ़िए। परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। तुम्हारा जीवन जो है वो आत्मिकता से भरा हुआ, आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, किसी में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। तो वो प्रभु यीशु मसीह का जन नहीं है। अब यही आपको समझना है। अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा नहीं, मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप फिर परमेश्वर के जन भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के चरणों में आए हैं, आप लोग भी आए हैं, बहुत से लोग आकर संगति करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं तो 95% लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं पाया जाता। 5% लोग देखने में मिलते हैं। 5% लोग जो है वो सिर्फ देखने में मिल रहे हैं कि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है और परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलते हैं। 95% लोग परमेश्वर के आत्मा को अभी तक अपने जीवन में उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। प्रियजनों, आप में से यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं? आप में से यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं या जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के आत्मा को अभी तक उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया। प्रियजनों, आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर नहीं, मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं, तो फिर आप स्वर्ग राज्य में भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हर एक भाई बहन को आपको थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। एक व्यक्ति को बीते दिनों में मैं मिला और मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रभु में आए हुए कितना साल हो गया? उन्होंने बोला कि मुझे 15 साल हो गए परमेश्वर में आए हुए। 15 साल से मैं प्रभु यीशु मसीह को मान रहा हूं। मैं कहा अच्छी बात है, परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। मैंने बोला ये बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है या नहीं किया, है ना? तो परमेश्वर के आत्मा को जब मैंने पूछा उनको कि क्या आपने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में, वो कहते हैं कि सर पवित्र आत्मा, आज तक मैंने पवित्र आत्मा को ना तो मैं महसूस कर पाया और ना ही मैं उनको प्राप्त कर पाया। परमेश्वर का आत्मा नहीं मुझे मिला। मैंने बोला क्यों नहीं मिला भाई, क्या कारण है ना? अब तक तो आप परमेश्वर में 15 साल से चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं और आपको मिलना चाहिए, है ना? तो प्रियजनों, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो वो बातचीत करने के दौरान क्या बोले, कहते कि पास्टर जी मैं तो उपवास भी करता हूं।
मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ और मैं अच्छे ढंग से, मतलब मैं तो परमेश्वर को टाइम भी देता हूँ। हर संडे में चर्च जाता हूँ, कभी किसी संडे मैंने छुट्टी भी नहीं की और हर संडे में परमेश्वर की इबादत में जाता ही जाता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है इबादत। लेकिन मैंने उनको पूछा कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना कितनी करते हो आप? तो बोले कि प्रार्थना का वो काम भी तो देखना होता है पास्टर जी। अभी कहना मैं प्रार्थना का थोड़ा मतलब प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर मैं काम पे चला जाता हूँ, अपना काम भी देखता हूँ। और मैंने बोला फिर गुस्सा भी करते होंगे। हाँ, यशायाह के किताब में लिखा है कि तुम्हारा जो उपवास प्रार्थना है वो उसका जो उपवास प्रार्थना तुम रखते हो उसका प्रतिफल क्या है ना। कहते तुम उपवास रख के, वहां लिखा है यशायाह की किताब में, बाद में आप लोग पढ़ना 58 अध्याय में, वहां लिखा हुआ है कि तुम उपवास रखते हो और गुस्सा भी करते हो, एक दूसरे को घूसे भी मारते हो और एक दूसरे को बुरा भला भी तुम लोग बोलते हो। वहां लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। तो मैंने ना, आप ब्रदर ये बताइए कि अगर आपने उपवास प्रार्थना किया तो क्या कहता कि हाँ जी कितना गुस्सा तो आ ही जाता मुझे, है ना। बीच बीच में बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार मेरा मन भी बड़ा खराब होता है। तो मैंने ना, ये प्रॉपर उपवास प्रार्थना नहीं है आपका। उपवास जिस दिन भी करना है उस दिन आप अपने रूम में बंद हो जाएं और फिर परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कारण क्या है कि हम लोग, हमारा प्रार्थना जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में भी प्रॉपर रीति से हमारा ध्यान परमेश्वर को नहीं लगता है। प्रॉपर रीति से आप प्रार्थना में मतलब बैठे, कई लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे भाई बहन हैं जो उपवास प्रार्थना करते हैं। कईयों को मैंने देखा है कि उपवास रखकर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। कुछ लोग अपने काम करते हैं, कुछ लोग अपना उपवास रखने के बाद में उनको आसपास में कुछ अपने घर का काम होता है तो कभी मार्केट चले गए, बाजार चले गए। ऐसा नहीं प्रियजन, ऐसे परमेश्वर का वचन नहीं सिखाइए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उपवास रखते हैं तो गलत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि उपवास रखकर प्रॉपर रीति से परमेश्वर के साथ समय बिताएं तो आपका उपवास जो है वो सफल होगा। हालेलुया। प्रॉपर रीति से समय बिताने वाला। कई मैं परमेश्वर के सेवकों के लिए भी कहना चाहता हूं, माफ करना मुझे परमेश्वर के सेवक लोग, आप लोग थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर करें कि कई परमेश्वर के सेवक लोग फास्टिंग प्रेयर रखकर वो कलीसियाओं के घरों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब जिस भी कलीसिया के घर में आप प्रार्थना करने जाएंगे वो आपके लिए चाय रखेंगे, बिस्कुट रखेंगे, नमकीन और पकौड़े भी रखेंगे आपके सामने। और आप क्या करते हैं, उनको कहेंगे ठीक है चाय तो आप पिएंगे, चाय पिएंगे, लेकिन बार बार आपको बोलेंगे भी ये पकौड़े सर रखे हैं खाइए, नमकीन रखा खाइए, बिस्कुट रखा खाइए। आपको कहना पड़ेगा नहीं मैं नहीं खा सकता, आज मैं, बहुत से लोग कहते हैं मैं छुट्टी पे हूं, बहुत से लोग कहते हैं मैंने उपवास से रखा हुआ है ना। तो मैं प्रभु के सेवकों को ये विनती करना चाहता हूं, अगर आपको विजिट करने जाना है, अगर आपको कहीं कलीसिया में प्रोग्राम है तो आप उपवास रखकर मत जाइए। आपका ये वाला उपवास परमेश्वर को कबूल नहीं है। ऐसा उपवास परमेश्वर कबूल नहीं करते हैं प्रियजन। आप सोच कर देखिए, आप 5-6 घरों में विजिट करने गए हैं तो 5-6 कप तो चाय हो जाती है आपकी, तो फिर उपवास क्या है? प्रभु के सेवक लोगों को विनती कर रहा हूं मैं, फिर उपवास क्या है? इसलिए प्रियजनों ऐसा ना करें। कलीसिया के भाई बहनों के लिए भी यही चीज है कि अगर आपने उपवास रखा है तो प्रॉपर रीति से परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉपर रीति से परमेश्वर के साथ समय बिताएं। तो लिखा है अगर परमेश्वर के आत्मा को, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह के जन भी नहीं हो। मसीह के जन नहीं। देखिए यीशु मसीह के नाम से हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। हमारा उद्धार किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। सब कुछ तो यीशु मसीह के नाम से ही होगा, यीशु के द्वारा ही होगा। अगर यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ होगा तो अगर हम उसके मसीह के जन नहीं हैं, मसीह के जन नहीं हैं, तो प्रियजनों फिर हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जाएगा तो वही है ना जो मसीह का जन है,
जाएगा तो वही ना जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। जाएगा तो वही है ना जो परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ है। कलीसिया के भाई बहनों, आपको संगति करते हुए चाहे कितने भी साल हो गए, ठीक है, आपको संगति करते हुए चाहे कितने भी साल हो गए, आप इस चीज का ध्यान रखें कि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन के अंदर उसका आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं, कईयों को, है ना, कई आप क्या समझते हैं कि जोर जोर से ताली बजाने से या आराधना के टाइम में जोर जोर से ताली बजाए, खूब झूमा नाचा गाए तो क्या परमेश्वर का आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं है प्रियजनों। हालेलुया। आपको समझना चाहिए परमेश्वर का आत्मा, जिस व्यक्ति के जीवन में के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा शांति का है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? आप ठीक है, भजन गाने के टाइम में, आराधना करने के टाइम में जोर जोर से ताली बजाते हो, नाचते हो और अच्छे ढंग से आप एंजॉय कर रहे हो, है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब चीजें जो हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि अगर परमेश्वर का मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ताली ना बजाएं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप परमेश्वर के भजन के टाइम में जब भजन गाते हैं, आराधना करते हैं तो आप नाचे ना या आप झूमे ना, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। आप नाचे झूमे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या आपको परमेश्वर का आत्मा मिला या नहीं मिला, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है या नहीं है ना। अब कईयों की मैं बात सुनता हूं, कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी जब हम लोग चर्च में आकर आराधना करते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, घर में जाते हैं तो फिर वो परमेश्वर का आत्मा कहां चला जाता है? सोचो फिर क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा अगर आपको प्राप्त हो गया है तो वो आपके साथ ही रहेगा और उसकी शांति भी आपके साथ ही रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। तो कई लोग तो घर पहुंचते पहुंचते उनका मन ही अशांत हो जाता है, कईयों का घर पहुंचते पहुंचते उनका दिमाग ही जो है और हो जाता है। तो वो क्या, ये परमेश्वर का आत्मा का काम? आपको समझना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का आत्मा सिर्फ 5% लोगों के जीवन में पाया जा रहा है। 95%, 95% लोगों को परमेश्वर के आत्मा अभी नहीं है उनके जीवन में। हालेलुया। और ये बात हर चर्च में देखी जाती है ना। हमारे भी चर्च में यहाँ पर भी ऐसे देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप लोगों को मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं आपके जीवन के अंदर तो आप परमेश्वर के जन नहीं, तो फिर परमेश्वर के जन नहीं, तो फिर स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। इसलिए अपने जीवन के कमियों को दूर करें और परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया। समझे मेरी बातों को? परमेश्वर का आत्मा प्राप्त करें, परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में आने दें प्रियजनों। कैसे आएगा वो? आपके सुधार से। पिछले एतवार मैंने क्या बोला था आपको? वचन के द्वारा समझाया आपको कि आपको अपने आप को स्वतंत्र करना है, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को अगर आप स्वतंत्र कर लेते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आने के लिए समय नहीं लगाएगा। आमीन। समझ रहे मेरी बातों को? बात तो यह कि हम स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं, अपने आप को ठीक ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग चर्च में आते हैं तो बहुत मतलब हम लोग यही शो करते हैं कि हमसे अच्छा भक्ति करने वाला कोई नहीं है, बहुत भक्ति दिखाएंगे आप, खूब तालियां बजाएंगे आप, खूब जोर जोर से बोलकर हालेलुया हालेलुया धन्यवाद तारीफ, पूरा जोश दिखा देते हैं आप लोग। दिखावा करना बंद करके सही जीवन में आ जाएं। हालेलुया। दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं दिखावा करूंगा, परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप दिखावा करेंगे, परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपका जीवन साफ सुथरा हो। आपका मन कितना साफ है, आपका दिल कितना साफ है। दिल में मैल रखोगे परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा। मन के अंदर मैल रखोगे परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा, है ना। गुस्सा रखोगे परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा।
मन के अंदर उलट फेर की बातें, संसारिक बातों को रखोगे, बहुत प्रकार के संसारिक बातें आप सब लोग समझते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा परमेश्वर के वचन में, मैं पवित्र हूं तो इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। तो परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में ले आने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप अपने मन को ठीक करें, अपने दिल को ठीक करें, अपने सोच को ठीक करें, अपने ख्यालों को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें, अपने आंखों के द्वारा देखना ठीक करें, अपना बोलना ठीक करें, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखें। जिस दिन आप लोग ये सब काम करोगे, आपको परमेश्वर का आत्मा, छोटी सी प्रार्थना में, जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ करें ना, आप एक छोटी सी प्रार्थना करें अपने आप को ठीक करके कि प्रभु, मैं अपने आप को आपके पवित्र लहू के द्वारा धोकर मैंने शुद्ध किया है। हे प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। आप चाहे आधे घंटे की प्रार्थना में बैठें, चाहे 10 मिनट की प्रार्थना में बैठ जाएं, 100% परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। इधर मेरे पास 3-4 लोग इधर आइए जल्दी। 2 भाई आ जाए, 2 बहनें आ जाएं, जल्दी से उठ कर आइए। 2 भाई 2 बहनें जल्दी आ जाएं, आइए जल्दी से। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, खड़े हो जाइए, इधर मुंह करके खड़े होइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे पास इधर आ जाइए। आप लोग घुटने टेक लीजिए, घुटने टेकें, आप भी टेक लें घुटने। हालेलुया, हालेलुया। ये 3-4 लोग हैं, घुटने टेके हैं, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग ध्यान से देखिए। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाया जाता है, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गाया जा रहा है, आराधना का माहौल बन गया है और भजन गा रहे हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। आराधना का माहौल है और भजन चल रहा है और परमेश्वर का आत्मा आया है यहाँ पर, है ना। आराधना चल रहा है, कोई एक जना इस भजन को गाएगा। तेरी इच्छा जानकर, तेरी, गाइए गाइए गाइए। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा अपना काम कर रहा है। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। सुनिए, परमेश्वर का स्तुति महिमा आत्मा अपना काम कर रहा है। हमेशा यीशु मसीह को देंगे। 2 बहनें बैठी हैं और 2 भाई बैठे हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग आंखें बंद करके हालेलुया, स्तुति महिमा आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं। तेरी इच्छा जानकर, है ना, तेरी आत्मा को पाकर आगे ही बढ़ते रहेंगे। और परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार इनके ऊपर मंडला रहा है ना, बहनों के ऊपर मंडला रहा है, भाई के ऊपर मंडला रहा है। परमेश्वर का आत्मा तो आया, इनके ऊपर मंडलाया, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक भाई का मन शुद्ध है, इसका दिल शुद्ध है, इसका मन शुद्ध है, इसके विचार ठीक हैं, इसके ख्याल ठीक हैं। और एक बहन का मन शुद्ध है, एक
बहन का जो मन है वो शुद्ध है, उसका दिल शुद्ध है, उसके विचार ठीक है, उसके ख्याल ठीक है। परमेश्वर का आत्मा आया और इनको क्या किया, आकर इनको इस भाई को छुआ, इस बहन को छुआ, और ये लोग परमेश्वर के आत्मा से भरे, परमेश्वर के आत्मा में आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा में ये लोग परमेश्वर के आत्मा को महसूस किया और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा इनके जीवन में आई। खूब इन्होंने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। लेकिन ये जो भाई है और वो जो बहन है, इनके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा मंडलाया, लेकिन इनका मन शुद्ध नहीं था, इनका दिल शुद्ध नहीं था, इनका ख्याल ठीक नहीं था, इनका विचार ठीक नहीं था। परमेश्वर का आत्मा तो आया, साथ में ये भी लोग खड़े थे, ठीक उसी तरीके से जैसे कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन इकट्ठे पास पास में खड़े होते हैं। और क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा तो आया, लेकिन दो को छुआ और उनको आशीष दी और वो चला गया, बाकी ये रह गए। उसका कारण क्या था? इनका दिल साफ नहीं था, इनका मन साफ नहीं था, इनके विचार ठीक नहीं थे, इनके ख्याल ठीक नहीं थे, इनकी सोच में संसारिक बातें थी और इनके ख्याल में संसारिक बातें, इनकी आंखों का देखना ठीक नहीं था। कई तरह की बातें, कई तरह के पाप इनके जीवन में पाया जाता है। प्रियजनों, ये लोग परमेश्वर के आत्मा से रह गए और दो लोग परमेश्वर के आत्मा से भर गए। तो आपको क्या सीखने को मिलता है? कलीसिया में यही तो होता है ना, कलीसिया में यही हो रहा है ना। जाइए आप लोग और जाइए, कलीसिया में यही हो रहा है ना कि जब परमेश्वर के आराधना का माहौल होता है, परमेश्वर के आराधना कराने वाले परमेश्वर के जन लोग आराधना कराते हैं और परमेश्वर के जन लोग जब आराधना कराते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है और प्रियजनों परमेश्वर का आत्मा आता है। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है, कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है, वो परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आ जाता है प्रियजनों। और कुछ लोग रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? उनका मन ठीक नहीं, उनका विचार ठीक नहीं, उनके ख्याल ठीक नहीं, उनकी सोच ठीक नहीं। हालेलुया, समझे मेरी बातों को? यही होता है ना, यही हो रहा है कलीसिया में, यही हो रहा है बड़े बड़े सभाओं में, बड़े बड़े सभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, जब हजारों लोग आते हैं, या जो हमारे प्रभु के सेवक लोग जिनके पास हजारों लोगों की कलीसियाएं हैं, वहां पर भी हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है और सब लोग ताली बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का सेवक कहता है और प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आ रहा है, अपनी आशीषों को रिसीव करें, अपनी आशीषों को रिसीव करें। जब इस प्रकार से वो प्रार्थना करते बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के नाम से वहां पर आते हैं। और जितने लोग शुद्ध मन के होते हैं, जितने लोग पवित्र दिल के होते हैं, जितने लोगों का देखना, सोचना, बोलना पवित्र होता है प्रियजनों, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर जाता है और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आशीष को ले आता है। आमीन, हालेलुया। और बाकी लोग जो ऐसे ही खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं, भजन तो वो भी गा रहे थे, ताली वो भी बजा रहे थे, लेकिन प्रभु का आत्मा वहां नहीं गया। कारण क्या था? उनके अंदर नहीं आया। कारण क्या था? उनका मन साफ नहीं है, उनका दिल साफ नहीं है। यही एक प्रॉब्लम है कलीसिया में या बड़ी सभाओं में। आप लोगों को प्रचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाया जाता है, भाई परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर का वचन जो कहता है ऐसा आपको करने की जरूरत है। लेकिन प्रियजनों, बहुत से लोग वचन को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो निकाल देते हैं, और यही वजह है कि आप लोग अब तक बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा नहीं मिला है। आज आपको एक बड़ी चेतावनी है। जैसे हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार के हालात देख रहे हैं आप लोग, प्रियजनों, वचन के अनुसार कब प्रभु आए ये कोई नहीं जानता है, पर एक बात वचन में लिखा है, जिस दिन प्रभु आएंगे वो चोर के नाई। जैसे एक चोर चोरी करने के लिए कहीं जाता तो पता नहीं ना होता लोगों को, है ना? उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आएंगे और पता नहीं चलेगा। वो कब आए इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, ये मैं भी नहीं जानता प्रियजनों। हालेलुया। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ सवाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस बात ये जो बात है इसका सिर्फ पिता को पता है। हालेलुया।
अब पिता कब, यीशु मसीह कब स्वर्ग से यहां पर आए, कब उनको पिता की तरफ से आदेश हो जाए, ये कोई नहीं जानता प्रियजनों, ये सिर्फ पिता को मालूम है। और सोचने वाली बात है आपको और मेरे लिए, हम सबके लिए, कि क्या हमारा जीवन तैयार है? क्या हमारा जीवन तैयार है? क्या हम लोग परमेश्वर के लिए तैयार हैं? अपने अपनी दुनियादारी को छोड़कर, अपने अपने इधर उधर के ख्यालातों को छोड़कर ना, आपको प्रभु के वचन के ऊपर गौर करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आ गया था, परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त कर लिया था प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किया, लेकिन अपने जीवन का काम ही कुछ ऐसा किया, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत चीजों को लेकर आए जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा आपसे शौकित हो गया और आपसे दूर हो गया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ वो लोगों ने प्राप्त कर लिया था, लेकिन अपने जीवन के कमियों के कारण परमेश्वर के आत्मा को शौकित कर दिया और परमेश्वर का आत्मा उनसे दूर हो गया। जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको मेरी तरफ से निवेदन है, विनती है, अगर आप लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किया था, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था, आपके जीवन में अगर कुछ गलतियां आ गई, कुछ पाप आ गया, कुछ ऐसी बातें हो गई, आप सब बातों को छोड़ दीजिए, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक लें और प्रभु से क्षमा मांग लें और प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने ये जितने पाप किए हैं तेरे विरोध में प्रभु, तो मैं किसी मनुष्य किसी और के विरोध में पाप नहीं करता। एक बात याद रखना, कई बार खुंदक में आके लोग कहते हैं उसने मुझे ऐसा कहा था तो मैं भी उसको ऐसा बोलूंगा, उसको अपशब्द बोलूंगा, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, करेंगे। प्रियजन सुनिए, आप किसी उस मनुष्य के उसके प्रति आपने पाप नहीं किया, किसी और मनुष्य के प्रति आपने कुछ गलत नहीं किया। आप जब भी पाप करते हो तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हो, ये बात जान लेना है। आप अगर गाली देते हो तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हो आप लोग। आप अगर झूठ बोलते हो तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हो आप लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको गाली देना तो सिखाता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको झूठ बोलना तो सिखाता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपको उल्टा पुल्टा कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलता है प्रियजन। हालेलुया। इसलिए आप जब भी कुछ गलत करते हो तो आप परमेश्वर के विरोध में हो जाते हो। अपने मन को ठीक करें, आप अपने दिल को ठीक करें, आप अपनी सोच को ठीक करें। आप कहीं ऐसा ना हो हमने यीशु का नाम तो लिया, आस लगाकर बैठे हुए हैं कि एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें परमेश्वर, हमने तो उस परमेश्वर को ग्रहण किया है जिसके नाम से मुक्ति मिलती है। प्रियजनों, उस परमेश्वर को ग्रहण तो कर लिया, आगे भी तो देखिए क्या है प्रभु यीशु मसीह ने आपको और क्या कहा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का ही तो वचन है, अगर कहता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, मेरा आत्मा नहीं है तो फिर तुम मेरे जन भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचो जरा, जो लोग आप ताली बजाकर, गीत भजन गाकर बड़ा मस्त हो जाते हैं, खूब आराधना में आप नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, सोच कर देखो, कई लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है। जिसको पवित्र आत्मा मिला ना, जो शांति यहाँ मिल गई आपको, जो आशीष यहाँ मिली, वो आशीष आपके घर में भी वैसी बनी रहेगी। आप आनंद ही रहोगे, आप खुश ही रहोगे। कईयों का मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि घर जाते हैं पास्टर जी पता नहीं क्या हो जाता है ना, लात बहुत हमारी दुखती है, सिर बहुत दुखने लग जाता है, कमर बहुत दुखने लग जाता है, और जितनी शांति से हम भरे होते हैं घर में पहुंचते ही हमारी शांति अशांति में बदल जाती है। कैसा आत्मा है तुम्हारे अंदर? दिखावा बंद कर दो। हालेलुया। दिखावा ना बंद करो, ठीक है? दिखावा पसंद नहीं। जिस व्यक्ति को, अरे मैंने परमेश्वर के आत्मा को, आपको पता मैं थकता नहीं हूं, मैं थकता नहीं। नहीं तो यहाँ पर भाई लोग हैं, इनसे ये रोज मुझे मिलते हैं, जो है ना यहाँ पर, इनको पूछिए, ये बताएंगे आपको। अगर मैंने 200, 300, 400 किलोमीटर भी सफर किया है, गाड़ी चलाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए गया हूं, मैं आकर पहले मैं अपने रूम में नहीं जाता, यही बैठता हूं मैं। हालेलुया।
मेरे परिवार के लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी आप आए हैं तो कोई बात नहीं, आप ऊपर आ जाओ, चाय वगैरह पी लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा है ना, फ्रेश होके फिर कोई बात नहीं मिल लेंगे, जिसको मिलना होगा ऊपर मिल लेंगे, आपको कोई बात नहीं। पर मैं इनकी भी सुनता हूं, लेकिन मैं इधर ही बैठता हूं। हालेलुया। क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आत्मा को पाया है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा मुझे अपने बल, अपनी ताकत मुझे यीशु के नाम से मिलता रहता है। हालेलुया। बहुत से लोग कहेंगे पास्टर जी आप थोड़ी अपनी कमर सीधी कर लो। मैंने बोला मेरी कमर को कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जो मुझ में है ना, वो मुझे इतनी ताकत देता है, इतनी शक्ति देता है कि मेरे अंदर हमेशा उसकी एनर्जी रहती है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का आत्मा मिला है, आप निडाल हो जाते हो। हाँ जी, है ना? हालेलुया। नहीं प्रियजनों, जब कभी यहाँ के कुछ भाई बहन यूपी में बैठे, जिन्होंने मीटिंग कराई है यूपी में, इनसे पूछिए, एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंगें की हैं, रात के 12-1-1 बज जाते हैं, ऐसे रहते हैं। क्यों? मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप जान जाएं कि परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप उकाब के नाई उड़ते ही रहेंगे हमेशा। हालेलुया। जवानी रहोगे, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, लेकिन आप जवान ही रहोगे। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो बल है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात आपको? तो जो आपको अपने जीवन की कमी देखना है भाई, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को परमेश्वर के आत्मा की प्राप्ति हुई है वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं और हमेशा हष्टपुष्ट रहते हैं और हमेशा वो परमेश्वर की महिमा में लगे रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज है शरीर की आत्मा, बाइबल में लिखा है ना कि शरीर की जो आत्मा क्या करती है? दुर्बल करती है, कमजोर करती है ना। बाइबल में पढ़ा ना आप लोगों ने कि शरीर की आत्मा क्या करती है? कमजोर करती है, दुर्बल करती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कई लोगों को जिनको परमेश्वर का आत्मा प्राप्त हुआ है ना, मैं ये बात क्लियर कर दूं क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, है ना, तो इसलिए इसको क्लियर करना चाहता हूं मैं आपको। कई बार क्या होता है कि शरीर की आत्मा, थोड़ा सा आपको शरीर में कुछ महसूस हुआ, है ना, कुछ महसूस हुआ, थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि मतलब कमजोरी सी लग रही है कुछ, है ना, तो आप उसको क्या करते हो? उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, उसको कबूल करना शुरू कर देते हो। अब मुझे ऐसा हो गया है, अरे आप ये बोलो कि मेरे अंदर खुदा का आत्मा है जो परमेश्वर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जो परमेश्वर इतने बड़े बड़े बीमारियों को, ये दुर्बलता की आत्मा, शरीर की आत्मा, तुम मुझे मेरे अंदर ये क्या पैदा कर रही है? चल बाहर हो यीशु के नाम से, दूर हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? आप बिल्कुल तंदुरुस्त। एक बात और बताता हूं आपको, मेरे परिवार को और यहाँ पर जो सेवा करने वाले भाई लोग हैं इनको मालूम है, अभी इन दिनों में, ये पिछले दिनों की भी बात है, पिछले दिनों भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ था। अभी एक ना इतना बड़ा फोड़ा निकला मुझे, है ना, और इतना फोड़े ने मतलब तंग किया मुझे, और इसी दौरान मीटिंग थी, है ना। प्रभु के दास पास्टर हरप्रीत जी हैं खोजेवाल में, वहां पर मीटिंग थी, बठिंडा में मीटिंग थी, है ना, तो मुझे मीटिंग में भी जाना था। अब वो फोड़ा ऐसी जगह पे हुआ है कि मतलब तकलीफ है और मुझे यहाँ से गाड़ी चलाकर जाना है। तो यहाँ से अगर बठिंडे की मैं बात करूँ आपको, तो जहाँ मुझे पहुँचना था बठिंडे से आगे 60 किलोमीटर और आगे जाना था। आप ये देखिए, तकलीफ है मुझे। मैंने क्या किया? मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में अपना काम करता है, और जब प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में अपना काम करता है, मुझे इस तकलीफ को, है ना, शरीर की आत्मा जो है वो कमजोर करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसको सुनता ही नहीं, मैं उसको अनसुनी करता हूँ। और मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे भी था मैं इसी हालत में मीटिंग करने के लिए गया। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, बड़े अच्छे ढंग से गया, बड़े अच्छे ढंग से आया, आकर फिर मैं इधर ही बैठा। हालेलुया। हालेलुया।
इतनी दूर का सफर करके फिर मैं इधर ही बैठा है ना? जब भी मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो आपको प्रियजनों, कुछ भी हो, आप शरीर की आत्मा की बातें ना सुने तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं होगा। आप शरीर की आत्मा की बात, दुर्बलता की आत्मा जो है ना, वो उसकी बात सुन लेते हो, इसीलिए कमजोर पड़ जाते हो। जो जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया हुआ है, मैं उनको विशेष करके ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर का आत्मा प्राप्त किया हुआ है, शरीर की आत्मा भी आपके अंदर ही है, तो वो आपको कमजोर करती है, कुछ ऐसी बातें आपके अंदर ले आती है, तो उसकी बात ही ना सुनो आप शरीर की आत्मा की, आप हमेशा हष्ट और पुष्ट रहोगे। बहुत धीरे से आवाज आई, हालेलुया, समझे मेरी बातों को? कुछ भी नहीं होगा आपको, आप फिर हष्ट और पुष्ट रहेंगे, आप फिर तंदुरुस्ती के साथ परमेश्वर का काम करते रहेंगे। शरीर की आत्मा की सुनना जिस दिन आपने बंद कर दिया, उस दिन सिर्फ एक ही आत्मा की आवाज सुनोगे, वो है पवित्र आत्मा। और हमारी कमजोरी यही है कि हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनते सुनते बीच बीच में शरीर की आत्मा की आवाज को भी सुने लेते हैं, इसी करके फिर आप वहां से जाते हो। हालेलुया, ठीक है। भाई पीछे बैठे कहते हैं मेरा सिर दुखता रहता है। सिर क्यों दुखता है यार? कारण क्या है? एक्सेप्ट किया है। सिर तो दुखते ही रहना, बस कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको यार। शरीर की आत्मा डांटो यीशु मसीह के नाम से, तो बोलो ऐ शरीर की आत्मा छोड़ दे मुझे, छोड़, मेरे दिमाग से बाहर हो जा, मेरे मन से बाहर हो जा, मेरे ख्याल से बाहर हो, मेरे विचार से बाहर हो, मैं तुझे कबूल नहीं करता, मैं तंदुरुस्त हूं। परमेश्वर ने मुझे अपना बल अपनी आत्मा से भरा है और मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूंगा, उकाब के नहीं उठता रहूंगा। आप ठीक है? हालेलुया। इन चीजों को समझना पड़ेगा प्रियजनों। और जिन लोगों को परमेश्वर के आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, अपने विचार ठीक कर लें, अपने ख्याल ठीक कर लें, अपना मन ठीक कर लें, अपनी सोच ठीक कर लें, फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, 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 ठीक है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन पढ़कर देखते हैं, आइए मेरे साथ में निकालिए जल्दी से यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 वचन पढ़कर देखिए जल्दी से कि यहाँ परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है प्रियजनों आपको। यिर्मयाह की किताब उसका मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ जी, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और हम अपने मन की ही बात सुन लेते हैं। बढ़िया, आगे क्या लिखा है? उसमें असत्य रोग लगा है। उस मन के अंदर कितने रोग लगा है जी? असध्य रोग, है ना? सब बोलेंगे कितने रोग लगे हैं? असध्य रोग। असध्य का मतलब होता है उसकी गिनती नहीं है। हालेलुया, असध्य रोग बहुत। तो मन के अंदर 1 मिनट अभी आपका मन बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 मिनट के बाद आपका मन कहां चले जाए, क्या उसके अंदर आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। हालेलुया। तो अगर ये मन का समर्पण परमेश्वर के हाथ में हो जाए कि मेरे मन के अंदर कोई भी इधर उधर की बात ना आए, और जैसे ही कोई बात, मान लो अगर मन के अंदर कोई ऐसी बात आती है ना, बाई चांस कोई ऐसी बात आए, तो उसको क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त मेरे दिमाग से ये बात बाहर हो जाए, मेरे मन से ये बात बाहर हो जाए, तेरा यहां पर कोई काम नहीं है, आपका मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी गलत चीज आपके मन के अंदर आती है, उसको उसी टाइम बोले कि यीशु के नाम से दूर हो जा, उससे मानना पड़ेगा और उसी टाइम उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। हम कहते नहीं, तो मन क्या कह रहा है कि लिखा है मन में बहुत सी बातें आ जाती हैं। ये जो बहुत सी बातें जो चलती हैं ना, उसीलिए फिर रिश्ते में दरार क्यों पड़ते हैं, रिश्ता क्यों खराब होता है, क्यों खराब होता है रिश्ता हमारा? इसलिए तो होता है, मन में बात आई, हमने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, उसको अपने अंदर से बढ़ावा दे दिया है, फिर बसता हुआ घर भी उजड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन के अंदर गलत चीजों को बैठा लिया है। ये चीजें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए।
ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। उसमें असह्य रोग लगा है। आगे पढ़िए। उसका भेद कौन समझ सकता है? किसी के मन का भेद आपने समझा? हाँ जी, किसी के मन की बात समझ पाते हैं आप? लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दोबारा से पढ़ दीजिए। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन को क्या करता हूँ? खोजता हूँ। परमेश्वर तो मन को खोज रहा है कि मैं हर मनुष्य के मन में मैं रहूं, है ना? तो हम परमेश्वर को आने नहीं देते। परमेश्वर कैसे आएंगे? जब हमारा मन पवित्र होगा, हमारी सोच पवित्र होगी। मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसकी चाल चलन के अनुसार, हर एक मनुष्य को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। उसके कामों का फल दो। हालेलुया। हालेलुया। हर मन, अगर आप पवित्रताई का जीवन जीते हैं, अगर आप पवित्रताई के तरीके से चलते हो, याद रखें परमेश्वर आपको फल देगा, और आपका जो फल होगा वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपके जीवन में सिर्फ परमेश्वर की ओर से आशीष ही आशीष होंगे। आमीन। अगर आपका चाल चलन ठीक नहीं है, अगर आपका मन ठीक नहीं है, अगर आपका दिल ठीक नहीं है, अगर आपके सोच विचार ठीक नहीं है, तो परमेश्वर फल की बात कर रहा है। तो आपको कैसा फल मिलेगा आपको सोच लीजिए, है ना? बुरे काम का बुरा नतीजा क्या होता है? बुरा काम किया तो बुरा नतीजा होगा ना। हालेलुया। ठीक है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा? क्यों? चाचा भतीजा भी बहुत बुरे काम करते हैं मिलकर, हैं? तो वो सब परमेश्वर क्या करेंगे, है ना? आप चाचा हो, भतीजा हो, आप कुछ भी हो, परमेश्वर हर एक का क्या करेगा? हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार फल देगा। हर एक को परमेश्वर उसके चाल चलन के अनुसार उसको परमेश्वर आशीष देगा। तो जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और पवित्र आत्मा की सुनते हैं, उनको परमेश्वर ऐसा फल देगा, इतनी आशीष देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, है ना? आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। आप उन्नति पाओगे, आप अपने काम में उन्नति पाओगे, अपने परिवार में आपको परमेश्वर उन्नति देगा, आपके काम में और हर पैसे में, हर चीज में परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो इसलिए प्रियजनों, आपको परमेश्वर का जन बनना है। आपको परमेश्वर का, यीशु मसीह का आपको सोच विचार करना है कि क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं। अगर परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो आप फिर उसके जन नहीं हो। उसके जन नहीं हो तो फिर आशीष भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वे लोग कहते हैं ना कि मैं प्रभु में इतने साल हो गए मुझे आए हुए जी, मैं जाता हूँ, मैं ना, आशीष नहीं होती। कारण क्या है? आशीष इसलिए नहीं है, कारण यह है कि उनका मन ठीक है नहीं है, अपने आप को ठीक है नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है प्रियजनों, है ना? तो कितने लोग अपने आप को ठीक करेंगे? कितने लोग अपने आप को ठीक करेंगे? मन ठीक करेंगे आप? अपनी सोच को ठीक करेंगे? अपने विचार ठीक करेंगे? करोगे तो फिर परमेश्वर के आत्मा को भी प्राप्त करोगे, और नहीं करोगे तो याद रखना, जो लोग नहीं अपने आप को ठीक करेंगे तो समझ लो फिर आपने एक ऐसी टिकट कटा ली है जिसका पैसा पे करने की जरूरत नहीं है आपको। वो टिकट ऑटोमेटिक अपने आप ही कट जाती है। और वो कहाँ की टिकट कटती है? हाँ जी, आप भी बोले, बोलो बोलो, आप बोलिए, कहाँ की टिकट काटते हैं फिर भाई लोग? बोलो। ऑटोमेटिक उस टिकट के लिए आपको पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप टिकट कट जाती है। वो कैसे कट, है ना? कहाँ की टिकट कटती है वो? थोड़ा ऊंची बात में बोल दो। हाँ जी, तो बड़े खुश होकर हंसकर जवाब दे रहे हैं आप लोग, है ना? टिकट कटाने की बात की तो बड़े खुश होकर जवाब दे रहे हैं। अरे ये टिकट ना कटे इसलिए अपने आप को ठीक कर लो। अगर ये टिकट कट गई तो समझ लो कि वहां पर तवे के ऊपर उंगली लग जाए तो वो तो हमसे बर्दाश्त होता नहीं है, है ना? थोड़ा सा गरम गरम चाय आपके ऊपर पड़ जाए वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। इतनी जलन होती है, इतनी तकलीफ हो जाती है। जब पूरे के पूरे आग में पड़ोगे फिर क्या होगा?
सोचा कभी? है ना? बाइबल में लिखा कि सिर्फ चीखना, चिल्लाना और कचचियों का बटना होगा बस, और कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए अपने आप को ठीक करें और परमेश्वर के जन बने, परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यहां शांति से भरे हैं, वो शांति आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आमीन। आपके आना, इसका मतलब अब जिन जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है ना, वो अपने आप को जांच ले। फिर मैं तो यही साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, आपको परमेश्वर का आत्मा नहीं है आपके अंदर, परमेश्वर का आत्मा नहीं है आपके अंदर। फिर हालेलुया। इसलिए अपने आप को आप जांचें और परखें कि क्या सचमुच में मैं परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सब लोग अपनी अपनी जगह पे घुटने टेक लें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। सब लोग घुटने पे आ जाएं, सब लोग घुटने टेक लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद। स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जीवन की गलतियों को मानिए, परमेश्वर को कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन के दिखावे को खत्म करें अपने अंदर से, उन पापों को खत्म करें अपने अंदर से। हालेलुया। अपना मन शुद्ध करें, अपना दिल शुद्ध करें, अपने ख्यालात शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने जुबान को शुद्ध करें आप। हालेलुया। थैंक यू होली गॉड, थैंक यू होली गॉड, थैंक यू होली गॉड, थैंक यू होली गॉड। हालेलुया। अपने आप को ठीक करें। हालेलुया। पुकारिए परमेश्वर को, परमेश्वर के चरणों में आप बैठे हुए परमेश्वर को पुकारिए। प्रभु यीशु, मेरे गलतियों को